हेलो एवरीवन। भगवत गीता सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का जो टॉपिक है वो ये है कि अगर आपको एनलाइटनमेंट मिल गया है, यानी अगर आप स्पिरिचुअली रियलाइज़ हो चुके हैं, आपने गॉड को रियलाइज़ कर लिया है, तो क्या उसके बाद आपके सारे कार्य समाप्त हो जाते हैं? क्या उसके बाद आप कर्म करना छोड़ देते हैं? ठीक है, तो इसी चीज़ का आंसर भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं चौथे अध्याय में, जो कि है दिव्य ज्ञान। और उसके 16वें, है ना, 16वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। यानी कि भगवान यहाँ कह रहे हैं कि जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है, ठीक है, कि जो भी इंसान है ना, जो भी मटेरियल नेचर है, जो जो मटेरियल मोड्स ऑफ नेचर जिन्हें हम कहते हैं, ठीक है, उनके प्रति उनसे बिल्कुल अनअट्रैक्टेड होकर कर्म करता है। यानी कि ना तो वो रजोगुण में आ रहा है, ना तमोगुण में, ना ही वो कहीं ना कहीं सत्व गुण, उन सब से वो ऊपर उठ चुका है। ऐसा मनुष्य क्या, कौन मनुष्य जो कहीं ना कहीं दिव्य ज्ञान में पूर्ण हो चुका है, जिसने एनलाइटनमेंट को प्राप्त किया है, जो स्पिरिचुअली अवेकन हो गया है, वो इंसान जो है वो इन तीनों गुणों से ऊपर चला जाता है। तो क्या उसके कर्म खत्म हो जाते हैं? नहीं। वो जो भी कर्म करता है स्पिरिचुअली अवेकन होने के बाद, वो सारे कर्म भी भगवान के प्रति ही समर्पित होते हैं। क्योंकि देखिए, यदि आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, यदि आपकी अवेकनिंग हुई है, यदि आपको एक ट्विन फ्लेम जर्नी मिली है जिसमें भी स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट एक बहुत बड़ा एक प्रोसेस होता है, और ट्विन फ्लेम जर्नी भी इसीलिए आपको दी जाती है सो दैट यू कैन रियलाइज दैट योर अल्टीमेट लवर इज़ गॉड। ठीक है, आपकी जो अल्टीमेट लवर है वो गॉड है, ना कि ट्विन फ्लेम आपका। ठीक है, वो ट्विन फ्लेम सिर्फ आपका एक कैटलिस्ट होता है। बहुत से लोग इस चीज़ को कहीं ना कहीं एक जस्ट एक रोमांटिक जर्नी समझ लेते हैं और सोचते हैं कि बस हमारा ट्विन फ्लेम हमें मिल जाए, जो कि सत्य नहीं है। हमें ये जर्नी ही इसीलिए मिली होती है ताकि हम अपने आप को इवॉल्व कर सकें, बिकॉज़ यहाँ पर हम अपनी कॉन्शियसनेस को एक हायर लेवल पर अटेन करने के लिए आए हैं, और इसीलिए हमें ट्विन फ्लेम के द्वारा या जो भी कार्मिक लोग होते हैं उनके द्वारा, है ना, हमें चोट पहुंचाई जाती है सो दैट हम अपना कर्मास क्लियर करके भगवान तक वापस जा सकें, और भगवान को इसी धरती पर रहकर हम रियलाइज़ कर सकें कि हमारे जो अल्टीमेट जो पार्टनर है, अल्टीमेट जो लवर है, वो सबसे पहले गॉड हैं। ठीक है, अपने आप से प्यार कर सके कि गॉड हमारे ही अंदर है। ठीक है, तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर कह रहे हैं कि जब एक व्यक्ति जो है पूर्ण रूप से डिवाइनली एनलाइटन हो जाता है, उसको उसकी अवेकनिंग हो जाती है, तो उसके बाद वो उन तीनों गुणों से तो ऊपर उठ गया, लेकिन वो डेफिनेटली कर्म तो करेगा ही, राइट। कर्मा तो उसके बाद भी उसके चलते रहेंगे। उसको एक डिवाइन पर्पस मिला है, उसको एक फैमिली भी मिली हुई है, तो वो अपने कर्म करना थोड़ी ना छोड़ेगा। बट उसके बाद अवेकन होने के बाद, इस ट्रुथ को रियलाइज़ करने के बाद कि दैट पर्सन जो स्पिरिचुअली अवेकन है, वो गॉड के साथ एक हो गया है, उसका यूनियन गॉड के साथ हो गया है, और अब जो भी वो कार्य करेगा वो भी कहीं ना कहीं गॉडली होगा, वो भी कहीं ना कहीं इटर्नल होगा, वो भी कहीं ना कहीं डिवाइन होगा। ठीक है, तो डेफिनेटली आई होप आपको इस चीज़ का आंसर मिल गया होगा कि हमारे कर्मास तो ऑब्वियसली हमें करने ही हैं। ठीक है, बट जब हम पूरी तरीके से प्योर हो जाता है, जब हमारा यूनियन गॉड के साथ हो जाता है, तो हमारे कर्म भी कहीं ना कहीं डिविनिटी में बदल जाते हैं। थैंक यू सो मच।